हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांत क्लासेस। माई सेल्फ राकेश जायसवाल। और आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस जो आने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए 10A आपको दिया गया है 3/4 एंड यू हैव टू ही इज आस्किंग दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस ए। ओके, तो 10A 10 थीटा या 10A आपको पता होना चाहिए वो किसका फॉर्मूला होता है। 10A इज परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, अब ये 3/4 रेशियो दिया गया है, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब रेशियो है तो आप k टाइम्स इसको वैल्यू ले सकते हैं। मान के चलिए कि ये 3k होगा और ये 4k होगा। ठीक है, तो आपको परपेंडिकुलर और बेस पता है, क्या चीज़ नहीं पता है? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज आप निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? h² = p² प्लस b² और h विल बी योर स्क्वायर रूट ऑफ p² प्लस b²। ठीक है, अब देखिए p क्या है आपका? p इज 3k², तो 3k का होल स्क्वायर प्लस b 4k का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज योर अराउंड 9k² प्लस 16k²। तो ये हो गया आपका 25k²। सो दिस इज अराउंड 5k। ओके, ना हाइपोटेन्यूज आपका निकल गया 5k। p और b पता ही आपको निकालना था साइन a। तो साइन a क्या होता है? साइन a इज p/h। ठीक है, तो p इज योर 3k एंड h इज इसका 5k। तो k के विल गेट कैंसिल, यू विल हैव 3/5। साइन a की वैल्यू पता चल गई आपको। अब आइए कॉस a की तरफ। कॉस a क्या होता है आपका? b/h। b क्या है आपका? b इज गिवन 4k और h क्या है? 5k। k कैंसिल कर दो, बचा क्या? 4/5। ठीक है, तो देखिए दोनों निकल गया, साइन ए भी निकल गया और कॉस ए भी निकल गया। ठीक है, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक लेडर है 10 मीटर उसका लेंथ है, इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल के साथ लगा हुआ है। द फुट ऑफ द लेडर, जो नीचे वाला जो फुट है, इज 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो वॉल से 6 मीटर दूर है। ठीक है, तो एक एंगल पे आपने सीढ़ी लगा के रखी है। फाइंड द हाइट एट विच द लेडर टचेज द वॉल। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका सीढ़ी है, ठीक है, एंड दिस इज योर वॉल। ओके, सो ये जो फुट है वो जो बोल रहा है फुट इज 6 मीटर अवे। तो दिस इज 6 मीटर एंड इट इज 10 मीटर। देखिए तो ये क्या क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल जैसा हो गया। ये 6 मीटर है और ये 10 मीटर है। तो आपको ये निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है? आपको दे दिया गया है बेस इज योर 6 मीटर। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज आपका कितना है? 10 मीटर। तो आपको क्या निकालना है? परपेंडिकुलर विल बी h² माइनस b²। ठीक है, तो h² क्या है आपका? 10 का स्क्वायर माइनस b इज 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ? 100 माइनस 36। तो ये कितना हो गया? 64। सो p इज योर 8 मीटर। मतलब आपकी जो हाइट थी वो नाउ इट इज 8 मीटर। ओके, यही पता करना था कि हाइट एट विच द लेडर टचेस द वॉल। तो वो हो गया हमारा आंसर 8 मीटर। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें दिया क्या हुआ है आपको? क्लास इंटरवल दे दिया है एंड फ्रीक्वेंसी दिया है। देखिए मीडियन निकालने का, तो सबसे पहले आपको मीडियन निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप मीडियन का अगर फॉर्मूला देखें तो इट इज़ L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास विड्थ होता है। ठीक है, तो L इज़ द लोअर साइड ऑफ दैट मीडियन क्लास, n इज़ द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होता है जो हम लोगों ने मीडियन क्लास निकाला उससे पहले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी f फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मीडियन क्लास इनटू h क्लास विड्थ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। देखिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्लास इंटरवल दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो 5 है वो पहले 5 ऐसे लिख देना, फिर 5 + 8 कितना होगा? 13 + 15 28 28 + 10
38 प्लस 7 45, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड कि हमारे पास n 45 है, तो हमें n/2 निकालना है। तो n/2 कितना होगा, 45/2, दैट इज कम्स अराउंड 22.5। अब इसको हमें देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 22.5 किसके बाद आ रहा है, 13 के बाद आ रहा है। तो ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास, ठीक है। अब मीडियन क्लास में अभी देख लीजिए हम लोग यहाँ तक हो गया, यही इतना ही निकालना था। अब L क्या है, L देखिए लोअर साइड ऑफ दैट क्लास इंटरवल जिसका मीडियन क्लास है, दैट इज 20, ठीक है। N हमें पता है 45 है, क्योंकि देखिए ये लास्ट में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 आया, इनका सम भी 45 ही आएगा। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज भी 45, ये क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस जो मीडियन क्लास की पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13, फ्रीक्वेंसी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 50, ठीक है। और h हमारा कितना है, दैट इज द क्लास विड्थ 10, 20 to 30 इज 10। नाउ पुट इट हियर, तो आपको मीडियन निकल जाएगा। ये हो गया 20 प्लस n/2, n/2 इज 22.5, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, 22.5 माइनस 13 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इज 15 इंटू 10, ठीक है। तो ये हो गया 20 प्लस दिस विल बी 22 माइनस 13 5 39 22, तो 9.5 डिवाइड बाय 15 इंटू 10, ठीक है। सो 20 प्लस दिस विल बी बिकम योर 9.5 करेक्ट, तो ये हो जाएगा 95/15, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन पार्ट एक बार फिर से देख लीजिए। सो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 95 डिवाइड बाय 15, 95 डिवाइड बाय 15, तो 15 6 90 5.0 15 3 45, तो इट इज कम्स अराउंड 6.3। तो 20 प्लस 6.3, so your median is 26.3, so this will your median, okay। चलिए then move to the next question। Now come to our fourth question। Fourth question बोल रहा है कि a bag contains 4 red, 5 blue and 3 green balls. A ball is drawn at random. What is the probability that it is red or not green? ठीक है, तो आपको रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहला वाला देख लेते हैं कि यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ठीक है। और एक बॉल निकालना है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स आपकी रेड बॉल्स होंगी ये जो बैग्स में, तो रेड बॉल्स कितनी है आपकी 4, और टोटल आउटकम्स कितनी है आपके, इसमें 4 रेड है, 5 ब्लू है एंड 3 ग्रीन्स है। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 3, सो दिस कम्स अराउंड 4 5 9 10 11 12, ठीक है। सो अगर इसको काट दीजिए तो दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग रेड बॉल, वो होगा 1/3, ठीक है। नाउ सेकेंड इज इंटरेस्टिंग, इट इज नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए वो बॉल। तो हम कैसे निकालते हैं नॉट ग्रीन को, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, कोई भी अगर नॉट में है हमारा, सो दैट वुड बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन, ठीक है। तो ये क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन। ग्रीन कितनी बॉल्स हमारे पास 3 है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 5, 4 रेड है, 5 ब्लू है और 3 ग्रीन है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/12 4, ठीक है। तो 4 माइनस 1/4, so this comes around 3/4. The probability of getting not green is 3/4, okay। So this was a easy one। चलिए the next question is, now coming to this question, prove that the sum of the square of two consecutive integers is always odd, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं लेट्स वी हैव टू consecutive integers, so let integers are एक n ले लेते हैं, उसके consecutive n+1 होता है, ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू consecutive नंबर, तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो n का स्क्वायर हो जाएगा n²
और n+1 का स्क्वायर हो जाएगा n+1 होल स्क्वायर। ठीक है, इनका सम लेना है, तो सम विल बी n² प्लस n+1 का होल स्क्वायर। सो n² प्लस n² प्लस 2n+1। ठीक है, तो ये हो गया 2n² प्लस 2n प्लस 1। सो 2n² प्लस n प्लस 1। ठीक है, सो दिस टर्म विल ऑलवेज बी इवन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और ये होगा आपका ऑड। तो यू नो इवन प्लस ऑड विल गिव यू व्हाट? विल गिव यू ऑड। ठीक है, सो द सम विल बी योर even sorry odd, because any, for example this is 1, so 2 plus 1 3। okay, so 2 का कोई भी मल्टीपल होगा वो क्या होगा? इवन ही होगा। so hence proved। okay, now let's take the next question। now let's have a look on this question। find two consecutive positive integers whose product is 56। ठीक है, तो आपको दो consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जिनका प्रोडक्ट 56 हुआ है। तो ठीक है, एक ले लीजिए x और दूसरा कॉन्जिक्यूटिव इसका क्या होगा? x+1, और उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 56। इसको सॉल्व कर लीजिए, x² प्लस x माइनस इक्वल्स टू 56। तो x² प्लस x माइनस 56 इक्वल्स टू 0। नाउ 56 को तोड़िए जिससे 1 आए, तो क्या होगा? क्या हो सकता है? 7 8 ले सकते हैं हम लोग। 8 7 जा 56, तो 8x माइनस 7x माइनस 56 इक्वल्स टू 0। इसको कॉमन लीजिए, x प्लस 8 माइनस 7x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। x माइनस 7 x प्लस 8 equals to 0। so x equals to 7 and minus 1। these are the you have to find the two consecutive positive integer whose product is this much। ठीक है, so the two numbers x is 7 and minus 8, तो हमें पॉजिटिव लेना है, तो x माइनस 8 को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, x को 7 लेंगे और दूसरा जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा वो 8 होगा। ठीक है, सो ये आंसर इज 7 and 8। ओके, ठीक है, सो दीज आर टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। नाउ लेट्स हैव ए लुक एट दिस क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द साइड्स इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। if the perimeter of the triangle is 72, find the length of the sides। देखिए, perimeter of any structure is sum of all sides होता है, तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं। तो देखिए रेशियो में दिया गया है, तो लेट द साइड्स हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ये इस रेशियो में होगा तो ये 3x 4x और 5x ले लेते हैं। ठीक है, ओके, रेशियो में है तो x कुछ वैल्यू हो सकती है जिससे प्रॉपर हमें साइड का डिस्टेंस पता चलेगा। पेरीमीटर 72, दैट मीन्स सारे को सम कर देंगे तो वो आपको पेरीमीटर दे देगा 72। ठीक है, अब इसमें देखिए 9 10 12 x इक्वल्स टू 72। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 72/12, तो x इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब लेंथ ऑफ ऑल साइड्स का पता करनी है, तो देख लीजिए आपका पहला है 3x, तो 3 × 6 18 यूनिट्स एक होगा। सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो यूनिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर। फिर 4x है तो वो हो जाएगा 4 × 6 24 सेंटीमीटर। एंड द थर्ड इज 5x 5 × 6 30 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज योर साइड्स। ओके, सो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस कवर किए एंड दीज आर वेरी
इजी क्वेश्चन एंड ऑलवेज कम्स इन योर बोर्ड एग्जाम। नेक्स्ट सेशन में हम लोग वेरी टफ हॉट क्वेश्चंस लेंगे और नेक्स्ट से नेक्स्ट टू इतना टफ क्वेश्चंस लेंगे जो हमें सॉल्व करना है। तो दिस आर द ईजीएस्ट वन, तो ये तो पक्का आने ही है, तो इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।